Hello everyone, welcome to the next lecture of C++ series for beginners। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस C++ सीरीज का। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू C++ और स्ट्रक्चर ऑफ ए C++ प्रोग्राम कि एक C++ प्रोग्राम दिखता कैसा है। फिर देखा था हमने कि कैसे कोड लिखेंगे, कहाँ कोड लिखेंगे, कैसे प्रोग्राम रन कराएंगे, कहाँ उसका आउटपुट दिखेगा, फाइल कैसे बनाते हैं सी प्लस प्लस की, उसको रन कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा था। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, कमेंट्स ये सब क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स अ वैल्यू। यानी कि वेरिएबल एक लोकेशन है मेमोरी में जो कि कोई वैल्यू रखता है, हो या वैल्यू होल्ड करता है। इट्स पर्पस इन प्रोग्रामिंग इज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज्ड और मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि इस वेरिएबल का पर्पस क्या होता है प्रोग्रामिंग में कि ये डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी डेटा अपने अंदर रख सकता है, जो कि चेंज किया जा सकता है बाद में प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो या रन। जैसे वेरिएबल का एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम कि x इज इक्वल्स टू 10। अभी ये इंट छोड़ दीजिए, पहले बस इतना देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 10। यानी कि x एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 असाइन कर दिया गया इक्वल टू लगा के। इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो x इक्वल्स टू 10 यानी कि x जो वेरिएबल है, यानी कि मेमोरी लोकेशन में एक जगह है जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू 10 स्टोर्ड है। अब देखते हैं इंट का मतलब क्या है। तो 10 जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है, तो हमें वेरिएबल भी चाहिए होगा जो कि इंटीजर स्टोर करा पाए। इसीलिए किसी भी वेरिएबल के आगे हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंट। यानी कि इंट एक्स इक्वल्स टू 10 का मतलब हुआ कि एक इंटीजर वेरिएबल एक्स जिसमें कि वैल्यू 10 स्टोर्ड है। यहाँ सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, सिर्फ इंटीजर नहीं होता है। क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर तो स्टोर कराना नहीं है, हम चाहे तो डेसिमल नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, और भी अलग अलग तरह के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर कितने तरह के वेरिएबल्स या कितने टाइप के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, तो उसे देखते हैं। तो हम आ चुके हैं वीएस कोड में, और यहाँ पे हमने एक फाइल बना ली है वेरिएबल्स कांस्टेंट कीवर्ड्स नाम से। तो इसमें एक वेरिएबल बना के देखते हैं। तो जैसे हमने देखा था हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दिखता कैसे है। सबसे पहले हमें इंक्लूड करना पड़ता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो उसके लिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। फिर उसके बाद लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर उसके बाद हम बनाते थे अपना मेन फंक्शन, तो वो बना लेते हैं, और इसमें लास्ट में लिखते थे रिटर्न 0। तो अब क्या है, अब के कंपाइलर्स बहुत एडवांस हैं पहले से, तो ये रिटर्न अगर 0 अगर हम ना भी लिखें तो भी हमारा काम हो जाता है। तो अब एक वेरिएबल बना के देखते हैं, इंट var1 इक्वल्स टू 10। ये बनाया हमने। अब इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू वैल्यू आई भी है कि नहीं। सी आउट var1 से रन करते हैं। ये वैल्यू 10 जो है प्रिंट हो गया है, यानी कि सही वेरिएबल हमने बनाया है। अब ये तो था इंटीजर वेरिएबल। सी प्लस प्लस में और भी टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना हो, तो उसके लिए जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं वो इंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्लोट। FLOAT फ्लोट। अब इसको इसमें हम चाहे तो कोई डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 2.4 हो गया। और एक और डेटा टाइप होता है जो कि वो डेसिमल नंबर स्टोर कर सकता है, जिसका नाम है डबल। var3 इक्वल्स टू 2.56। फ्लोट जो है वो भी डेसिमल नंबर स्टोर करता है, डबल ये भी डेसिमल नंबर स्टोर करता है। तो दो दो डेटा टाइप के हैं डेसिमल नंबर के लिए। तो फ्लोट और डबल में डिफरेंस ये है कि फ्लोट जो है वो ज्यादा डेसिमल नंबर के
ज़्यादा आगे तक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, वो कुछ ही प्लेसेस तक स्टोर कर सकता है। और डबल जो है वो बहुत लंबे डेसिमल पॉइंट के आगे के नंबर को भी स्टोर कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है डबल में और फ्लोट में। फिर अगला डेटा टाइप जो है वो है बूलियन, जिसे हम लिखते हैं बूल से। where 4 इक्वल्स टू। अब बूलियन डेटा टाइप जो है ये सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसमें हम ट्रू स्टोर कराते हैं। एक और बूलियन बना लेते हैं, where 5 इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर या ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यहाँ पे हम अगर 1 भी लिख दें और यहाँ पे 0 भी लिख दें तो भी सेम ही माना जाएगा। फिलहाल के लिए जो पहले था वो लिख देते हैं। तो ये हो गए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स। अब इन सबको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। सी आउट var1, तो इससे var1 प्रिंट होगा। और फिर अगर हम चाहते हैं कि अगला वेरिएबल नेक्स्ट लाइन में आए, उसके लिए हम लास्ट में लिख देते हैं एंडल। इससे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट अगला वाला नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो इसी तरह सी आउट कर देते हैं var2 को। फिर इसी तरह बाकी को भी कर देते हैं। var2 हो गया, var3 हो गया, var4 हो गया, var5 हो गया। अब इसे चला के देखते हैं, तो सारे वेरिएबल जो है प्रिंट हो गए यहाँ पे। ट्रू, ट्रू में 1 आ गया, फॉल्स, फॉल्स में 0 आ गया। अगर हमें चेक करना है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हम ऐसे चेक कर सकते हैं, टाइप आईडी। टाइप आईडी यूज करने के लिए हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, जिसका नाम है हैश इंक्लूड टाइप इन्फो। और फिर हम यहाँ पे टाइप आईडी में वो वेरिएबल पास कर सकते हैं, var1 डॉट नेम। ये फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है। अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आया आई। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंट, यानी कि इंटीजर है। अब var2 का टाइप चेक करते हैं। यहाँ पे आया एफ। एफ मतलब फ्लोट, यानी कि वेरिएबल टू फ्लोट है, जो कि सही है। वेरिएबल 3 का चेक करते हैं। इसमें आया डी, यानी डबल। वेरिएबल 4 का चेक करते हैं। यहाँ पे आया बी, यानी बूलियन। और वेरिएबल 5 का चेक करेंगे तो वहां भी आएगा बूलियन। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। हमने वेरिएबल तो बनाना सीख लिया, लेकिन वेरिएबल का नेमिंग करने का कुछ रूल्स जो है वो पहले से ही डिफाइंड है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, वरना एरर आती है। तो ये रूल्स क्या है वो देखते हैं। तो जो पहला रूल है वो है कि वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए जो भी वेरिएबल का हम नाम देते हैं। यानी कि सिर्फ उसमें क्या हो सकता है, लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? नो स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। यानी कि वेरिएबल के नाम में हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं अंडरस्कोर के अलावा। फिर उसके बाद वाला रूल कहता है कि कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। यानी कि वेरिएबल का नाम रखते टाइम हम शुरू का जो लेटर है वो किसी डिजिट को नहीं रख सकते। फिर उसके बाद क्या है? नो कीवर्ड्स अलाउड। कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कीवर्ड्स का मतलब है कि सी प्लस प्लस के सिंटैक्स में जो वर्ड्स पहले से ही डिफाइंड है, जैसे सी आउट देखा हमने, इंट देखा हमने, मेन देखा, इंक्लूड देखा, इस वर्ड का यूज करके हम वेरिएबल नहीं बना सकते। तो ये थे 4 रूल। इसको भी समझ लेते हैं वीएस कोड में चल के। तो जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इन इंट। अब रूल क्या कहता था कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते हम अंडरस्कोर के अलावा। तो रख के देखते हैं, इंट वैर और एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं @ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एरर आ रही है, अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन करके। और जैसे ही इसे हम हटाएंगे एरर चली जाएगी। तो दूसरा रूल क्या था कि
नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसमें भी एरर आएगी। फिर उसके बाद रूल क्या था कि हम कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, जैसे इंट हम यहाँ यूज कर लेते हैं फ्लोट। इंट फ्लोट इक्वल्स टू 10, तो ये वेरिएबल का नाम हमने रिजर्व्ड कीवर्ड रख दिया, तो यहाँ भी एरर आएगी। तो ये थे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। अब हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यूज, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के टाइम पे कभी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लिया हमने कि कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, उसको यूज करके कोई वेरिएबल हमने बना दिया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर हैश डिफाइन एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हमने एक वेरिएबल बनाया, वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई वेरिएबल बना के हमने उसमें कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया, वो भी कांस्टेंट है। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड क्या है, हैश डिफाइन क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अभी बस ये एग्जांपल में कॉन्स्टेंट्स समझाने के लिए यूज किया गया है। कॉन्स्टेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे लिटरल कॉन्स्टेंट्स। लिटरल कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो अभी हमने वेरिएबल के टाइप्स देखे, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, डबल। तो ये सारे जो है वो लिटरल कॉन्स्टेंट्स के अंदर आते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड वाले कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिसमें कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होता है, जैसे यहाँ यूज हुआ है। हैश डिफाइन वाले कॉन्स्टेंट्स, जैसे ये हैश डिफाइन यूज करके कॉन्स्टेंट बनाया गया है पाई नाम से, जिसकी वैल्यू ये है, ये भी एक कॉन्स्टेंट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अभी हमने देखा ही कि कीवर्ड जो है वो रिजर्व्ड वर्ड्स है दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, यानी कि जो कि स्पेशल मीनिंग रखते हैं और उसको हम वेरिएबल नेम्स या फंक्शन नेम्स में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सी प्लस प्लस में यूज होने वाले कॉमन कीवर्ड्स लिखे हैं, जैसे इंटीजर देखा हमने, फ्लोट देखा, इफ एल्स व्हाइल फॉर, ये सब आगे हम देखेंगे। अभी सी इन क्या है, सी इन भी देख लेते हैं अभी हम। तो सी आउट तो हम लोग जानते हैं कि किस लिए यूज होता है। अब सी इन देख लेते हैं क्यों यूज होता है। तो सी आउट यूज होता है आउटपुट देने के लिए, यानी प्रिंट कराने के लिए। और सी इन जो यूज होता है वो होता है इनपुट लेने के लिए। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। से हमने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स। अब हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे ये वेरिएबल, हम खुद से इसे असाइन ना करें। तो उसके लिए हम लिखेंगे सी इन एक्स। इस कोड को हटा देते हैं अभी के लिए, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, अब यहाँ पे 4 डाल देते हैं। पता कैसे चलेगा, तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, सी आउट एक्स। यहाँ पे हम दे देते हैं 56 और ये हमारा 56 प्रिंट हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सी इन सी आउट कैसे यूज होता है। बाकी का कोड अपना ला देते हैं जैसा था। सी इन एक्स, यहाँ पे था सी आउट एक्स। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस वाली वीडियो में भी देखा था। तो पहला लाइन क्या था, हैश इंक्लूड वाली स्टेटमेंट, यानी हैश इंक्लूड लिख के जो भी हेडर फाइल हम इंक्लूड करना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं ये दो ब्रैकेट के अंदर। जैसे इसमें हमने हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम किया, तो आयो स्ट्रीम नाम की एक हेडर फाइल पहले से ही है सी प्लस प्लस में, जिसमें पहले से ही लिखे हुए फंक्शंस हैं कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक डिफाइंड टास्क को करने के लिए, जो कि आयोस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल के अंदर लिखे हैं। तो उसको अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम हेडर फाइल क्या करती है, जो कि इनपुट आउटपुट कराने में हेल्प करती है, जिसके अंदर सी आउट सी इन ये फंक्शंस हैं। फिर इसके बाद देखा था हमने मेन फंक्शन वो जो कि है, इसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एंट्री पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है और जितना भी कोड हमें लिखना होता है वो सब मेन के अंदर लिखते हैं। करली ब्रेसेस क्या है, करली ब्रेसेस जो है वो यूज होता है स्कोप डिफाइन करने के लिए। स्कोप का क्या मतलब है वो अभी आगे भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि स्कोप का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे कोई चीज डिफाइंड होगा। जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, तो ये
इस करली ब्रेसेस और इस करली ब्रेसेस के अंदर ही डिफाइंड है, इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। या कोई वेरिएबल हमने बनाया किसी ब्रैकेट के अंदर, तो जैसे कोई वेरिएबल हमने बनाया किसी ब्रैकेट के अंदर, यानी एक स्कोप के अंदर, तो उस स्कोप के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जो कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। कमेंट्स क्या है? ये इंस्टाग्राम या यूट्यूब वाला कमेंट नहीं है। Comments are explanatory notes within the code that are ignored by the compiler। यानी कि कमेंट जो है वो सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जाता है, और कंपाइलर जो है इसको इग्नोर कर देता है। ये रन या प्रिंट नहीं होते कमेंट, ये बस वैसे ही पड़े रहते हैं कोड में, ताकि कोई उसको पढ़े और जान जाए कि कोड करना क्या चाहता है या किस लिए कोड लिखा गया, किस काम के लिए लिखा गया। और कमेंट भी दो टाइप का होता है। पहला हो गया सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब इसका भी कोड करके देख लेते हैं कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमें अगर सिंगल लाइन कमेंट बनाना हो तो हम डबल स्लैश लगाएंगे, उसके बाद अपना कमेंट लिख देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, या फिर लिखते हैं दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब इसको हम मल्टी लाइन ले जाना चाहें एंटर मार के तो एरर आएगी। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अगर मल्टी लाइन बनाना है तो हम पहले लगाएंगे एक स्लैश, फिर एक स्टार, और ये बाकी का ये वाला पार्ट अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप खुद से टाइप कर लेंगे। अब इसके अंदर हम मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ये हो गया। तो ये था कमेंट, कैसे कमेंट बना सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वीडियो का, कि कोई भी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो आखिर चलता कैसे है, वो रन कैसे होता है। तो इसके जो स्टेप्स है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट कोड क्रिएट सी प्लस प्लस सोर्स फाइल विथ योर कोड। यानी कि सबसे पहले एक फाइल बनाना तो जरूरी है ही कोड रन करने के लिए, उसमें कोड लिखते हैं हम। तो अपनी फाइल के कोड को हम जनरली सोर्स कोड बोलते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है, कंपाइल कोड। यानी कि जो सेकंड वीडियो में हमने सी प्लस प्लस का कंपाइलर इंस्टॉल किया था, वो क्या करता है, हमारे कोड को कंपाइल करता है, और कंपाइल करके उसको ऑब्जेक्ट फाइल्स में बनाता है। ऑब्जेक्ट फाइल्स का मतलब ये समझ लीजिए अभी कि वो ऐसी वो ऐसे फॉर्मेट में हमारी फाइल को चेंज करता है जो कि हमारा कंप्यूटर या हमारा मशीन समझ सके। हम तो सिर्फ अपना इंग्लिश का वर्ड या फिर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज समझते हैं, पर मशीन तो समझेगा नहीं। तो इसलिए उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज करते हैं, और उस स्टेप को बोलते हैं कंपाइलेशन। फिर उसके बाद वाला स्टेप आता है लिंक फाइल्स। यानी कि अपने प्रोग्राम में हमें जितने भी नेसेसरी फाइल्स है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए वो लिंक होता है, ताकि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन सके। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है? तो जो रन करने के बाद डॉट ई नाम से फाइल बनता है, वही है हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल। और आखिरी स्टेप क्या है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। यानी रन करो और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। कोई अगर आउटपुट आता है तो आउटपुट दे दो। बस ये हो गया। तो हमने तो जी प्लस प्लस वाला कंपाइलर इंस्टॉल किया था, इसके अलावा टर्बो सी प्लस प्लस भी है, बाकी भी है। यहाँ पे लिखा भी है दीज टूल्स ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। अब हाउ टू रन ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये तो हमने देखा ही है कि यूज अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है, अब जो वीएस कोड हम यूज कर रहे हैं वो एक टेक्स्ट एडिटर ही है। और ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स को बोलते हैं आईडीई, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हमारा वीएस कोड क्या है, एक आईडीई है। तो वही स्टेप्स लिखे हैं कि कोड लिखो, कोड को कंपाइल करो, और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे मैनुअली लिखा गया है कि ये टर्मिनल के अंदर जहाँ पे हम अब ये आउटपुट देख रहे थे वहाँ पे ये लिख के भी हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। लेकिन हमें वो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीएस कोड में हमें पहले ही एक रन वाला बटन मिलता, उसे यूज करके हम रन कर सकते हैं।
फिर देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है। तो जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं सी इन सी आउट, ये प्रिंटफ स्कैनफ क्या है? प्रिंटफ जो यूज होता है वो में आउटपुट करने के लिए यूज होता है, और स्कैनफ क्या है? जो कि इनपुट लेने के लिए यूज होता है यूजर से। तो अभी ये प्रिंटफ स्कैनफ तो हम यूज नहीं करते हैं, ये सी लैंग्वेज जो है उसमें यूज होता है। चाहे तो हम सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान होता है हम सी इन और सी आउट यूज करें। यानी प्रिंटफ की जगह हम यूज करें सी आउट, और स्कैनफ की जगह यूज करें सी इन। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि जो पहले से ही प्री रिटन फंक्शंस हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर, ऑपरेटर भी होता है सी प्लस प्लस में। बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये अभी पूरा डिटेल में हम देखेंगे। अभी तो ये बस बताने के लिए कि ऑपरेटर भी होते हैं सी प्लस प्लस में। हेडर फाइल हमने देखा ही अभी, जैसे आयो स्ट्रीम था हमारा, टाइप डिफाइन वाला भी था। ये दोनों हेडर फाइल हैं जो कि जिनके अंदर प्री रिटन फंक्शंस या कोड होता है, जो कि हमने देखा ही। यह आयो स्ट्रीम देखा था ही हमने। एक इसी तरह एक वेक्टर भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है। हेडर फाइल जनरली डॉट एच या डॉट एचपीपी एक्सटेंशन से सेव होता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।